नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल एक ऐसे विषय पर जब नवरात्र के दौरान कई सारे मुद्दे उठे। अगर दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली एमसीडी के मेयर्स ने यह कह दिया कि नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट बैन कर देना चाहिए, तो कई ऐसे नेता हैं जो इसके विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा संविधान हमें यह आजादी देता है कि हम जो चाहे वो खा सके। लेकिन एक दूसरा विवाद शुरू हुआ है और वो है कर्नाटक से। पहले हिजाब का विवाद हुआ, फिर हलाल का विवाद हुआ और अब ताजा विवाद वहां पर अजान पर है। अजान को लेकर जो पहले से ही कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, उस पर डीजीपी ने कहा है कि हम हर मस्जिद में जहां पर अजान सुनाई जाती है वहां पर एक मशीन लगाएंगे जिससे डेसिबल काउंट किया जाएगा। अगर तय सीमा से ऊपर हो तो फिर इसे रोक दिया जाएगा। लेकिन इसे भी हिंदू मुसलमान के दायरे में लाया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में शामिल रहेंगे। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के जानकार कहिए, विश्लेषक कहिए, ठीक है सर, ये वाला डेफिनेशन प्रोफेसर जो कहना चाहें कहना। मौलाना अंसार रजा मोर्चा संभालेंगे दूसरे पक्ष से। लेकिन इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, देखिए ये रिपोर्ट। जिस अजान से इबादत की शुरुआत होती है, जो अजान इस्लामियत की रूह है, जो अजान इस्लाम की बड़ी पहचान है, उसी अजान पर घमासान की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। शोला मुंबई में भड़का था, आग बेंगलुरु तक धधक चुकी है। विरोध अजान का नहीं, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर है। अजान के नाम पर थोपे गए शोर शराबे पर है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी बाकायदा एक्शन शुरू हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थाओं को नोटिस भेजा है। पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया है। सभी मस्जिदों को भी नोटिस जारी हुआ है। निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउड स्पीकर से अजान का निर्देश है। महाराष्ट्र में भी नोटिस जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। आपको मुंबई की ये तस्वीरें याद होंगी जब अजान पर घमासान में राज ठाकरे की एमएनएस कूदी थी। राज ठाकरे की तरफ से सीधी धमकी थी कि अगर लाउड स्पीकर से अजान नहीं रुका तो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन इस पर हो रहा सियासत का पाठ राज्यों के दायरे से बाहर निकल चुका है। आज राहुल गांधी भी इशारों में बहुत कुछ कह गए। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अजान पर नई लड़ाई में 2 दिनों से लगातार मोर्चाबंदी दिख रही है। दोनों ओर से दलीलें थमाई जा रही हैं। जो लोग ध्वनि प्रदूषण के जो कानून हैं उस पर सियासत करना चाहते हैं, उसको सांप्रदायिक उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हिजाब पर हरा हंगामा शुरू कर दिया था और हिजाब का हरा हंगामे के पीछे के देखे और अनदेखे दोनों हाथ सामने दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा होना चाहिए और हमारे देश में हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे बात करेंगे, सुबह हम क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सब तय करता है सरकार। दिल्ली में कहीं आपको मीट नहीं मिलेगा। क्यों? न नवरात्रि है। पहले क्या नवरात्रि नहीं हुआ करते थे? बताओ आप। मुसलमानों के धर्मगुरु अजान को इस्लाम का अभिन्न अंग मानते हैं, लेकिन जब ऐतराज शोर शराबे पर होता है तो उनके तर्क ढीले पड़ जाते हैं। जरा सुनिए अजान पर घमासान में मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं। इस वक्त जो हिंदू नाजी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पे मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, 24-24 घंटे होता है,
उस पर उनको प्रदूषण नहीं नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीज को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूं कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था। मुस्लिमों का एक तबका लगातार मजहबी आजादी का सवाल उठा रहा है। उनका सवाल है कि सिर्फ लाउड स्पीकर से अजान पर आपत्ति क्यों? भजन कीर्तन भी तो लाउड स्पीकर से होते हैं। वो पूछते हैं नवरात्र पर नॉनवेज पर पाबंदी क्यों, जबकि इसका सीधा संबंध सिर्फ खान पान से। 3 तलाक से लेकर अजान तक अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर तलवारें पहले भी तनी हैं। इस बार भी वही हो रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा से। कर्नाटक सरकार को आपने आउटसोर्स कर दिया है, सारे हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे वहां से, हिजाब आ गया, हलाल आ गया, अब अजान है। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर को चाहे आपकी सरकार इन्फोर्स कर रही हो, लेकिन आपकी छवि बन गई है कि आप हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करते हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। अंजना जी, अगर आप अन्यथा नहीं लेंगी तो मैं कुछ कहूं? बोल लीजिए। देखिए अंजना जी, ऐसा होता है कि किसी राज्य में चुनाव आता है। आप अभी याद करिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। रोज हम डिबेट में आते थे तो क्या होता था, संबित जी हर विषय को आप लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, ये कैसे होगा? ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये ठीक राजनीति नहीं है। और जिस दिन हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतते हैं, उस दिन सारे हमारे एंकर मित्र कहते हैं ये जो जीत का फॉर्मूला है ये कमाल का है, आप देखिए ये सारे राज्य जीत गए। तो देखिए, जनता जनार्दन होती है। जिन विषयों को उठाकर चुनाव जीता जाता है वो चुनाव के विषय, डिबेट के विषय नहीं होते हैं। वो विषय होते हैं सिलेंडर पहुंचा कि नहीं, बिजली पहुंचा कि नहीं, सड़कें बनी कि नहीं, और वो मोदी जी ने किया है। मंत्र क्या है मोदी जी का? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जहां तक हिजाब, हलाल, लाउड स्पीकर इत्यादि का संबंध है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, संविधान से चलता है। सभी विषयों पर संवैधानिक चर्चा होना अनिवार्य है, कोई विवादित विषय नहीं है। आप याद करके देखिए, जहां तक लाउड स्पीकर और अजान का विषय है, ये सारे विषय भिन्न भिन्न राज्यों से कोर्ट तक पहुंचे हैं। इस हाईकोर्ट में, उस हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में, सारे हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ अपनी राय को रखा है कि एक डेसिबल लिमिट होनी चाहिए, 10 से 6 बजे तक लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इस पे चर्चा करने से ये ठीक नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। दूसरा, 70 साल तक हलाल मीट खा रहे थे, ठीक बात है, कोई बात नहीं। किसी ने कह दिया हलाली क्यों, झटका क्यों नहीं, ओहो विवाद हो गया, ये अच्छी बात नहीं है, विवाद नहीं होना चाहिए। 70 साल से हलाल खा रहे थे तो वो विवाद नहीं हो रहा था, झटका किसने हल्के से कह दिया तो वो विवाद हो गया। तीसरा, हिजाब में क्या विवाद हो गया? हम में से यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनके बच्चे भी होंगे, हम में से कोई नहीं चाहता है कि स्कूल यूनिफॉर्म को, जब मैं स्कूल में था मुझे याद है वो कैनवस शूज पहनना पड़ता था सैटरडे के दिन। अगर कैनवस शूज सफेद, पूरा सफेद ना हो तो फाइन पड़ती थी, बाहर जाके पीटी एक्स्ट्रा करना पड़ता था, फाइन लगता था। स्कूल यूनिफॉर्म वाज दैट इंपॉर्टेंट। अगर स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कुछ राय रखा, उसमें कुछ फरमान सुनाई, कोर्ट के जज को आज सुरक्षा देना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा है। क्यों? इस देश में, संविधान से चलने वाले देश में, न्यायमूर्ति अगर न्याय करता है, कहता है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं पहना जा सकता, उसके बाद उनकी जान को खतरा रहेगा। ये देश कहां जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं। आजान में सोनू निगम एक दिन कहते हैं कि मेरे घर के सामने अगर आजान होता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूं। अधिकार है सोनू निगम का कहने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाद में सोनू निगम को अपना सर मुंडवाना पड़ा, बाल काटने पड़े, सुरक्षा लेनी पड़ी क्योंकि उनके जान के ऊपर आफत आन पड़ी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आज देश के सामने। कोर्ट के ऑर्डर को अगर इन्फोर्स किया जाए तो वो सांप्रदायिक हो गए। देखिए अंजना जी, अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे ये देश कहां जा रहा है। यही तो सवाल है कि आप इस देश को ले कहां जा रहे हैं। आप अगर हमारी जगह होते तो ये सवाल बनता था। 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने बहुत सवाल किए, सवाल बनते थे, सवाल लोकतंत्र में बनने चाहिए। लेकिन आज 8 साल से देश की सत्ता में आप हैं। अजान, हिजाब, हलाल, झटका, लटका, फटका, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है अंजना जी, जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां लगती हैं, और जब किसी से मोहब्बत नहीं करता है तो उसकी अच्छाइयां भी बुराई लगती हैं। जनता दिलों में इनकी बुराइयां भी अच्छी लग रही है, मोहब्बत हो गई है। नहीं कर रहा अभी, इन पे बात करूंगा तो झगड़ा होगा अगले राउंड में। हाँ। मैं कह रहा हूं कि लोगों के दिलों में फर्क आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है,
सवाल ये नहीं है कि कितना लाउड स्पीकर बजेगा, सवाल ये नहीं है कि कौन क्या खाएगा, सवाल ये नहीं है कौन क्या पिएगा, सवाल ये है आपने अभी चुनाव की बात की, नफरत बोल रहे हैं। आपने चुनाव में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उसका परिणाम आया। आप सत्ता के ऊपर हैं, 8 साल से आप पूरे देश पर राज कर रहे हैं, आप और करिए, लेकिन अगला रोड मैप क्या होगा? आफ्टर ऑल आपने सरकारें बनाई, बना लो। इस देश के अंदर बहुत से प्रधानमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री आए, जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन संबित पात्रा जी, इस देश को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? अच्छा, ये इस यूपी देश क्यों के अंदर, जीते? अंजना जी, इस देश के अंदर ये राशन की वजह से जीते या हिजाब की वजह से जीते? क्यों जीते? उसका विश्लेषण और समीक्षाएं हो चुकी हैं। आज मुद्दा है कि ये देश जाएगा कहां। हिंदू और मुसलमान के अंदर जो सद्भावना थी, कायम थी, वो आज उसमें कमी आई है। फैसला सरकारों को करना है, फैसला पॉलिटिकल पार्टियों को करना है, फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों को करना है, क्योंकि सरकारें आएंगी और जाएंगी। अंजना जी, ये देश सलामत रहना चाहिए। नफरत घोल रहे हैं आप, इसके बाद आप दोनों के वैसे पास। तो आचार्य जी हमारे बड़े भी हैं और आज इस कार्यक्रम के बाद ये आसान नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आके कांग्रेस को आज के जमाने में डिफेंड करना, आचार्य जी के चरणों का स्पर्श करके मैं जाऊंगा, ये कोई आसान काम नहीं है। मगर आचार्य जी ने 2 बातें बिल्कुल सही कही। आचार्य जी ने कहा है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी सारी खामियां और बुराइयां भी अच्छी लगती। इसी पे तो गदगद है आप नहीं लोग। नहीं, अरे ये कौन मोहब्बत पूछ राहुल रहा है गांधी से एलपीजी हुआ है सिलेंडर इनको। का दाम? कौन पूछ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम? सही बात। सब मगन है। कंप्लीट कर लो, भक्ति कंप्लीट कर लो। यही मोहब्बत हमें नहीं, ये मोहब्बत इनको राहुल गांधी से हुआ है। सारी खामियां बुराइयां इनको अच्छी लग रही है, राहुल चाहिए राहुल चाहिए कर रहे हैं। दूसरा देखिए, हम तो जो झटका हलाल लटका पटका जो कहा, कम से कम राहुल जी तो कांग्रेस का हलाल कर करके ही मार रहे हैं। धीरे 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 ही कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और आचार्य जी, अंजना जी ने एक बहुत पते का सवाल पूछा था कि ये जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, अगर उसको लागू किए जाते हैं तो इसमें सांप्रदायिक विषय कहां बनता है? उत्तर तो आपने उसका दिया नहीं। आप तो कोर्ट के ऑर्डर को भी, अरे उसको तो छोड़िए, याकूब मेमन को फांसी हो गया तो ये लोग कह रहे थे याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। राहुल गांधी जेएनयू में कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो अफजल और याकूब मेमन तो इनके यार हैं, उनसे इनका मोहब्बत था, तो स्वाभाविक है। छोटा सा जवाब अंजना जी, याकूब मेमन को फांसी हुई कांग्रेस की सरकार में, अफजल गुरु को फांसी पे लटकाया गया कांग्रेस की सरकार में, कसाब को फांसी के फंदे पे लटकाया गया कांग्रेस की सरकार में। हम कांग्रेस की मित्रता अगर आतंकवादियों से होती तो इंदिरा गांधी शहीद नहीं होती, राजीव गांधी की लाश के टुकड़े नहीं होते, ललित माखन की हत्या नहीं होती, बेअंत सिंह मारा नहीं जाते, और हितेश्वर सैकिया का पूरा खानदान कांग्रेस की पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, वो मारे नहीं जाते। कांग्रेस का आतंकवादियों से कोई लेना देना ना था, ना है, ना होगा। लेकिन अब सवाल आता है हाईकोर्ट के फैसले का। मुझे बताइए, एक पड़ोसी के साथ पड़ोसी को रहना कैसा चाहिए? एक मोहल्ले में कैसे रहना चाहिए? शहर में कैसे रहना चाहिए? हम जब सड़क पे चलते हैं तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? ये संविधान की किताब में देख के थोड़ी तय होता है। ये तो हमारा आपसी सद्भाव करता है। एक सवाल है राजनीति का, एक सवाल है कानून का, और एक सवाल है सामाजिक समरसता का। संबित पात्रा, सामाजिक समरसता का जो ताना बाना टूट रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी। जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि सामाजिक समरसता तोड़ रही है बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में कांग्रेस ने अपने पापों को ढकने के लिए बार बार ये दोषारोपण बीजेपी पे करती है। आखिर सामाजिक समरसता एक तरफा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा सवाल है, मैं बुनियादी सवाल आपके सारे दर्शकों के लिए मैं कर रहा हूं। हमारी एक बौद्धिक विरासत है जिसमें हम कहते हैं सारे धर्म समान हैं, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे पैगंबर का हम सम्मान करते हैं। यदि सारे पैगंबर का सम्मान करते हैं, सारे धर्म एक हैं, तो दूसरे धर्मों में हम परिवर्तन करने की कोशिश क्यों करते हैं? दूसरों को हम काफिर कैसे कह सकते हैं? जैसे ही आप दूसरे धर्म आप कभी इफ्तार करने गए हैं कहीं किसी के घर? सुनिए मेरी बात, मैं समझ गई हूं, आप इस्लाम का विश्लेषण होगा। नहीं, विश्लेषण नहीं करें। यदि हम कल जाकर के किसी रेस्तरां में हम कल जाकर के हिंदू ये पूछना शुरू करें कि भाई आप जो मटन आप हमको सर्व किए हैं वो झटका है या हलाल है, तो इसमें सामाजिक समभाव हम कैसे बिगाड़ रहे हैं? यानी आप अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए आप पूरे देश को आप चाह रहे हैं कि इंडियन रेलवे भी हलाल सर्व करे। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आप में से कितने लोगों के लिए आपका भोजन, मटन या नॉनवेज आप खाते हैं, वो हलाल है या झटका है, मैटर करता है? हाथ उठाइए। कितने लोगों के लिए?
8 या 10 हाथ उठे। देखिए, लिपस्टिक में आप हलाल खोज रहे हैं, ये बच्चे तो हलाल झटका खाने में नहीं देख रहे। सुन लीजिए, इनको नौकरी चाहिए सर। सुन लीजिए नौकरी, जब आप हमको नौकरी पर बात करने के लिए बुलाते तो मैं नौकरी पर ही बात करता। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। इनके लिए नहीं है इशू सर। मैं तो आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पर पेश कर रही हूं। यदि मैं कहूं कि एक विशेष संप्रदाय के लोग, एक विशेष धर्म के मानने वाले लोग यदि कहें कि उनका धार्मिक ग्रंथ कहता है कि ये पृथ्वी तो ये चपटा है, और हम कहते हैं कि नहीं ये साइंटिफिक रूप से गलत है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो धर्म कहता है कि नहीं हम तो हलाल करके ही हम खाएंगे। सवाल ये है कि आपके जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको आप हिंदुओं के ये हिंदू बहुसंख्यक देश में आप उस पर थोपना एक बार वो बोले फिर तुरंत नहीं, ये एक सवाल से जुड़ा था, इसलिए मैं इजाजत से, अनसार राजा जी की इजाजत से सर, आपको इजाजत है। थैंक यू जी। भाई है मेरे तो इजाजत आप ही को बोल रहे हैं सर, ऐसी बात करते हैं। आपने एक सवाल पूछा, हम लोग तो सुनने के लिए आए। आपने हमारे यंग मित्रों से, मैं गंभीर बात कहूंगा, सुनिएगा जरा इसको। अभी जो यहाँ यंग मित्र बैठे हैं, इनसे आपने पूछा कि कितने लोगों के लिए मैटर करता है कि जो आप मटन या चिकन खाते हैं वो हलाल का है या झटके का है। गर्व का विषय है, यही टॉलरेंस है। यहाँ बैठे किसी ने भी, अधिक लोगों ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि इनको शायद ये विषय पता भी नहीं होगा और ये जानना भी नहीं चाहता। मगर मैं आपसे एक चैलेंज देके बात कहता हूं, अगर यहाँ आज 500 विशेष समुदाय के युवक बैठे होते, आप कौन सा विशेष समुदाय आप भी जानती हैं, एक कौन सा? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूं। अंजना जी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं बोल देता हूं, इस्लाम को फॉलो करने वाले जिनका मैं सम्मान करता हूं, आप अगर वो बैठे होते, आपने ये सवाल पूछा होता कि कितने लोगों के लिए मैटर करता है, मैं यहाँ गारंटी देके कह सकता हूं 100% हाथ उठती कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फिर भी अंजना जी कटघरे पे मैं खड़ा हूं और मुझसे पूछा जा रहा है तुम कितने इंटॉलरेंट हो। किसी ने हाथ नहीं उठाया। कौन इंटॉलरेंट है और अजान को लेकर जो ये मांग है उसमें क्या गलत है? देखिए अंजना जी, जहां तक अजान का सवाल है, मैं मीट पर बाद में आता हूं, कौन हलाल खाता है कौन क्या खाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया है। अगर अजान से कोई तकलीफ है तो उसके लिए हिंदुस्तान में कानून बना हुआ है। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए कि साहब इस माइक तेज बज रहा है, बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मस्जिद के दरवाजे पे 50 आदमी खड़े हो जाएं, जय श्री राम के नारे लगाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम बदनाम करने लगे, जय श्री राम के नाम। एक पंडित जी माइक पे खड़े होकर के कहते हैं, गाड़ी में बैठ करके ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की बच्चियों को निकाल के बलात्कार करेंगे, जनता जय श्री राम के नारे लगा रही है। तकलीफ यहाँ होती है, एक बंदा कहता है कि हथियार उठाओ और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सुन तो लीजिए, देखिए एफआईआर दर्ज होना अपनी जगह है, माहौल अपनी जगह कैसे है? माहौल बिगड़ना यहाँ पे मस्जिदें हैं जो कानून को मान नहीं रही हैं साहब, और आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होना अपनी जगह है। क्यों नहीं मानते कानून? किसने कहा? जब देश की सर्वोच्च अदालत ने 2005 में कह दिया, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी 2016 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि अजान आपका मौलिक अधिकार है लेकिन लाउड स्पीकर आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो अजान करिए, मुअज्जिन जो है वो बोले मुंह से। हिंदुस्तान में जिस हिसाब से कानून बना हुआ है, रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगी हुई है। जितनी वॉल्यूम की इजाजत है उतना ही बचता, उससे आगे नहीं बचता है। अब आ जाइए आप हलाल मीट पर। ये कह रहे थे कि 500 आदमी मुसलमान अगर यहाँ बैठे होते तो सारे लोग, संबित जी और संगीत रागी साहब, मैं चैलेंज करता हूं आप दोनों लोगों को कि एक समुदाय, एक पूरे समुदाय में से, पूरे मुल्क में से 5 आदमी का नाम बता दीजिए जिन्होंने आपके ऊपर जबरदस्ती कहा हो कि आप झटका का खाइए, हलाल का खाइए, झटका का मत खाइए। किसने कहा है आप? अरे तबीयत है आपकी, आप जो चाहे खाइए। कौन आपके मुंह में डाल रहा है बोटी को घुसड़ दे मुंह में, के लिए खा भाई, हलाल का है या हराम का है? कौन आपके मुंह में रख रहा है? क्यों जबरदस्ती का इशू बना रहे हो? और जहां तक नवरात्रि का सवाल है, मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल नवरात्रि में मीट कटना बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। सबकी भावना का सम्मान करना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके इलाके में नहीं कटना चाहिए। तो अगर कारोबारियों का क्या होगा? अगर पूरे मुल्क के उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी रोजी रोटी का आप पैसा देंगे? ये तो सरकार को, ये फिर अब सरकार पे आ गए। अभी तो आप बड़े धार्मिक नेता बन रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात अंजना जी, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है, इसमें कोई शक नहीं, बोला देखा जाता है। मैं एक बात अच्छा हुआ आज आपने सर्टिफिकेट दे दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खाली छोटे मझोले व्यापारियों पे ही तकलीफ है। ये बड़े बड़े जो अलकबीर जैसे
संस्थान खुले 5 स्टार होटलों में जा रहा है, उस पर नवदुर्गा नहीं होती है क्या? उस पर नवरात्रि नहीं होती है? उस पर पाबंदी नहीं लगेगी? जो आपने सवाल किया कि गरीब का पेट कहां से पलेगा, ये तो उन लोगों से पूछो ना जो ये ऐलान करते घूम रहे हैं कि अगर दुकान खुलेगी तो हम शटर गिरा देंगे और तुम्हारा सारा नष्ट कर देंगे। ये उनसे सवाल होना चाहिए, ये सवाल हमसे नहीं होना चाहिए। ये अलकबीर जैसे जो कत्ल खाने खुले हैं, इस पे कत्ल खानों और बड़े बड़े 5 स्टार्स पर तो पाबंदी नहीं है, बस कारोबारियों को बंद कर रहे हैं आप। देखिए अंजना जी, कुछ वाजिब विषय भी हैं इसमें। सही बात है, कारोबारियों को और जनता को भी परेशान नहीं करना चाहिए। कौन क्या खाएगा ये उनका इंडिविजुअल चॉइस है, कोई थोपा नहीं जा सकता किसी पे। नवरात्र के समय कोई नॉनवेज खाना चाहता है, बिल्कुल खाना चाहिए उसको, हम कोई नहीं है, देश का संविधान उसे रोक नहीं सकता। मगर 2-3 सेंसिटिविटी होती है जो देश में मुझे लगता है अमूमन लोग मानते भी हैं, जैसे कि मंदिरों के पास कम से कम वो जो मटन वगैरह टांग के रखते हैं वो नहीं करें, ताकि एक दृश्य वैसा ना बने जिससे हमारी सेंसिटिविटी हर्ट हो। यही कई लोगों ने कहा है और मुझे लगता है कई जगह ये माना भी जाता है। जैसे मस्जिदों के सामने भी कई ऐसे जानवर होते हैं जिनको काटा नहीं जाता है, क्योंकि उससे भी सेंसिबिलिटी कई हर्ट होती है। तो एक दूसरे के सेंसिबिलिटी के प्रति हम सेंसिटिव रहें। और ये हमारे सरकार आने से पहले भी कई राज्यों में, मुंबई में जब जैनों का कार्यक्रम त्योहार चलता है उस समय मीट दुकान बंद रहती है। मगर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इंडिविजुअल चॉइस है, कौन क्या खाना चाहता है, कैसे खाना चाहता है, बस इतना है कि हम एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहें। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। जी, बस आपने ये बोला कि इश्यूज पहले क्यों नहीं उठे, काफी सारे ऐसे इश्यूज थे। आपको नहीं लगता इसका रीजन ये भी होगा कि पहले अवेयरनेस नहीं थी और अब जब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, एडवांस हो रहा है, तो सब क्वेश्चन पूछेंगे और ये सबका राइट है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अंजना जी, मैं छोटा सा एक इंटरवेंशन है। देखिए वो जो प्रश्न किया है उसने बहुत स्वाभाविक प्रश्न किया है। कल तक आप एक प्रकार से चीजें को आप बढ़ा रहे थे, अब जब हिंदुओं के बीच में इस प्रकार की सेंसिटिविटी आई है तब ये इसका विरोध करना शुरू किए हैं। जब विरोध करना शुरू किए हैं तब आपको लगता है कि वैमनस्य था, यानी कि आपका जब एक तरफा एजेंडा चल रहा था उस एजेंडे में जब रुकावट आ रही है तब आप कह रहे हैं वैमनस्य। अभी तक एजेंडा चला रहे थे। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। इन्होंने एक कहा कि से एक पुजारी ने इस प्रकार की बातें की। कश्मीर के अंदर जब रोज दिन दहाड़े नारे लगाए जाते थे कि तुम अपनी माताओं और बहनों को यहां छोड़ करके भाग जाओ या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तब इस देश का मुस्लिम समाज आकर के कितनी दिनों सड़कों पर आकर के लड़ाई लड़ा के हम हिंदू भाइयों के साथ हम खड़े होते हैं। आप अपनी आपके समाज के अंदर जो कट्टरता है आप उसके साथ आपका कोई भी बौद्धिक जगत, एक भी मुसलमान संगठन आकर के खड़ा होकर कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उस वक्त जब ये हालात हुए थे बिल्कुल गलत हुए थे, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त कश्मीर फाइल जैसी फिल्में नहीं आई थी कि लोगों को पता चले कि वहां क्या। नहीं लोग एक मिनट, ऐसे नहीं रागी साहब, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। उस वक्त हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। और मैं संगीत रागी साहब से, संबित पात्रा जी से ये कहना चाहता हूं कि जिन कश्मीरी पंडितों को, भाइयों को हमारे वहां से निकाला गया है, 60 साल से सरकार आपकी है, अब तक क्यों नहीं बसाया और कब तक बसाएंगे, इसका जवाब कौन देगा? आप पूछिए इनसे। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, पहले उनका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को पता चल रहा है, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, ये जो मीट खाने का ताल्लुक है ये हिंदू और मुसलमान से है क्या? मुझे लगता है हिंदू और मुसलमान से नहीं है, ये मजहब से इसका वास्ता नहीं है। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है, हमारे तमाम हिंदू भाई बहन भी आधे से ज्यादा लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। उनकी विवाहों में, उनकी शादियों में, उनके तमाम फंक्शंस में नॉनवेज सर्व होता है। तो प्रश्न ये है कि इसको हिंदू मुसलमान बनाने प्रस्तुत किया आचार्य जी बस छोटी पूरा कर लेने दीजिए। नहीं देखिए, आचार्य जी प्रश्न को भटका रहे हैं। सवाल ये नहीं था कि मीट खाना है या नहीं, सवाल ये है कि झटका मीट क्या और हलाल मीट क्या। हलाल मीट हिंदू भी क्यों खाए, आचार्य एयर इंडिया में क्यों चलाया जाए, इंडियन रेलवे में क्यों हलाल मीट सर्व किया जाए। रागी जी ने कहा आचार्य जी प्रश्न को, विषय को भटका रहे हैं। अरे आप तो देश को भटका रहे हो। सवाल ये है अंजना जी, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप तो खुश कर रहे हैं बीजेपी को, गदगद हो जाएंगे। दूसरी बात धर्म का विषय आया है, हिंदुत्व का विषय आया। धर्म क्या है? ना तो अल्लाह मियां बहरे हैं जिन्हें अजान लाउड स्पीकर की जरूरत है, और माफ करना भगवान को भी कम सुनाई नहीं देता है। तुलसीदास ने तो कहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म किए विधि नाना। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है
जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यहां से शुरू होती यात्रा। यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है, कण कण में परमात्मा है। परमात्मा न क्रियाकृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत, न किसी क्रिया का मोहताज है, न कृत्य का, न अनुष्ठान का, न विधि का, न विधान का। ये कर्म कांड, ये सामाजिक परंपराएं, ये ट्रेडिशन, ये रवायतें, ये हमारे आपसी सद्भावना के वजह से बनाई गई हैं। जहां तक परमात्मा का सवाल है, हमारे यहाँ कहा गया है, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी वसुधा एक परिवार है। तो अगर पूरी वसुधा एक परिवार है तो मौलाना अंसार रजा भी उस परिवार का हिस्सा है। हमें आपस के अंदर सद्भावना बना के रखनी चाहिए। ये सवाल सबसे बड़ा है अंजना जी आज जो हमारे सामने खड़ा हो गया है। अरे मौलाना अंसार हम परिवार का हिस्सा आप ये बताइए कि चाहे कुछ भी हो, कोई किसी भी टाइप का मीट खाए, अंत में रहना हम सबको साथ में है। तो क्या आपको ऐसा कोई उपाय नजर आता है या फिर किसी ना किसी कम्युनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आखिर वो करे तो क्यों करे? वाह, गुड। संबित जी, देखिए अंजना जी, इस सवाल पे ताली बजनी चाहिए थी। अंजना जी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि समरसता क्या है। समरसता, जब सम होकर एक ही स्थिति में दो खड़े होते हैं, जो रस निकलता है वो समरसता है, आनंद का रस। और याद रखिए, जब एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है और एक ऊपर होता है तो ये कॉम्प्रोमाइज है, ये समरसता नहीं है। अंजना जी, 2014 से पहले 70 वर्षों तक इस देश के हर नेता ने टोपी पहन पहन के इफ्तार मनाया है। मुझे एक दिखा दीजिए जहां मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर होली मिलन या दिवाली मिलन रख दिया। ये जो वन वे ट्रैफिक चल रहा था ना, आज इस वन वे ट्रैफिक को लेकर डिबेट हो रहा है तो लोगों को लग रहा है कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया है। बिल्कुल सही। तो कर्नाटक में आरएसएस क्यों अवतार करवा रही है? थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मैं बोल दूं। थोड़ा टॉलरेंट रहिए, मैं बोल दूं। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा टॉलरेंट रहिए। ऐसा क्यों नहीं है भैया? मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं इनके बीच में बोल रहा था। नहीं, अवतार करवा, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, शांति से सुनिए। 70 सालों तक इस देश में, मैं आपको बताता हूं 2014 और आज की बात का फर्क बताता हूं। 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हंगामा बरप जाता है। 2014 से पहले यह कहते थे राम मंदिर संभव नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना संभव नहीं है। 2014 के बाद संभव हुआ तो हंगामा बरप गया। 2014 से पहले यह कहते थे अनुच्छेद 370 छू के तो दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा तक उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2014 के बाद 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रिपल तलाक कभी हट सकता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया। मैं कहता हूं अगर ये दाग है तो ये दाग अच्छे हैं। सवाल मेरा सवाल यह है, आप अभी सभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसके टाइम पे, पहले खाली मुस्लिम होता था तब किसी को इश्यू नहीं था, आज हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। और दूसरा कहा कि अजान ये और या मटका ये झटका वाला, तो इसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसे झटका खाना है या हलाल खाना है, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं उसको अवॉइड करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। आप मीडिया स्टूडेंट है? नो, आई एम एमबीए स्टूडेंट। एमबीए, नौकरी की चिंता होती है? डेफिनेटली होती है। हाँ, नहीं, आप दोनों की तरफ इनका सवाल है। पहले मुस्लिम होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलिए आराम से, हम पूरे सब एक हैं, हम सब एक हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, यही सवाल मैं पलट के आपसे पूछती हूँ, क्या पिछली सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती थी? क्या बहुत सारी, ये तो क्लियर कर देते हैं, एक उम्मीदवार नहीं देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इनका तो बड़ा क्लियर है मामला, ज्यादा है नहीं उसमें लचपच। लेकिन बाकी पार्टियों ने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है दशकों तक? क्या वोट बैंक में बनाकर एक पूरे समुदाय को नहीं रख दिया है जिसकी वजह से उसका शोषण हुआ? मैं आपको जिंदाबाद कहता हूं। आज बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे बहुत शक हो रहा है आप पर। ये तो पहले से ही जिंदाबाद थी, आपने क्या कर दिया? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। 2-4 सर्टिफिकेट टांगने पड़ेंगे आज। हाँ, आप एक बात बताइए, डॉक्टर संबित पात्रा ने सवाल का जवाब, मैं अभी आप उसी पे आऊंगा। हाँ, एक ही जवाब होगा। हाँ। और मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की तरह भटकूंगा नहीं। हाँ। कि जब सवाल कड़वा आ जाए तो इधर उधर निकल जाए, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे? अब मैं देखिए, आप भटक क्यों जाते हैं? वही सवाल उन्होंने किया, जो सवाल उन्होंने किया और जो सवाल आपका है वो मिलता जुलता है। आप एक बात बताइए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने यह कहा
कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब से, संबित पात्रा साहब से पूछता हूं कि 70 साल में इस मुसलमानों को सच्चर रिपोर्ट के अलावा मिला क्या है? इनसे पूछिए ना, 1 मिनट यही थे सर, 1 मिनट, ऐसे नहीं, आप बताइए मुझे। और जहां तक सवाल संसाधनों पर पहला हक है, तो सरकारें जो भी रही हों, अंजना जी, हज कमेटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यही हमारे हिस्से में आता है जब भी कहीं से आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ वोट की हैसियत है, कहीं कुर्सी पे बैठने की हैसियत नहीं रही है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। राष्ट्रपति बने हैं इस देश के, कई राष्ट्रपति एक अलग मैटर है, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से वो देश का राष्ट्रपति होता है। अंजना जी एक छोटा सा, वो देश का राष्ट्रपति, इजाजत दें तो आप, देश का राष्ट्रपति, वो देश का राष्ट्रपति होता है। अंजना जी एक छोटा सा उत्तर दे दो, देना नहीं होता है। अंजना जी एक छोटा सा उत्तर देखिए, मुस्लिम आबादी इस देश के शहरों में अधिकाधिक रहती है, जहां पर आपको स्कूलिंग की सुविधा है, जहां पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, सारे वो भी छीन लो। सुन लीजिए, नहीं, लेकिन अब आपने अपनी किस्मत को मदरसे से ही जोड़ लिया है और आपने सोचा है कि हम इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से पढ़े हैं। आप छोड़िए, एक उदाहरण मत लीजिए, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति हैं, एक उदाहरण लेकर के मत बोलिए। आप मदरसों को, हमें पता है आप कहां जा रहे हैं, आप उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शिशु मंदिर पे नहीं जा रहे हैं, नहीं, आप मदरसे को टारगेट करना चाह रहे हैं। मंदिर का आपको मदरसे बहुत खटक रहे हैं, काफिर का आपको मदरसे बहुत खटक रहे हैं भाई साहब, शिशु मंदिर हम समझ रहे हैं। शिशु मंदिरों पे भी नजर डालिए सर। अरे सर, अरे छोड़िए सर, संबित जी आपसे सवाल, शिशु मंदिर तो हो गया, मिसाइल जिसने बनाया मदरसा नहीं, मदरसे से ही निकला, हो गया, जिसने मिसाइल बनाया मदरसे से ही निकला, तालिबान पैदा कर रहा है। संबित, मेरा सवाल संबित सर से है। सर मैं एक हिंदू हूँ, सर हमें कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? पहले मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है, फिर नवरात्रों में इन चीजों को बैन करवाने के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी सर डाउट होता है मेजोरिटी है भी या नहीं। बड़ा लूज बॉल डाल रहे हो यार। ये क्या बात, अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं, इतने अच्छे प्रश्न को, ये अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं है, ये बहुत लोगों के मन के अंदर का प्रश्न है जो आज इस नवयुवक ने शायद पूछ ही लिया, साहस किया पूछने के लिए, क्योंकि टॉलरेंस के नाम पे हम ये सवाल जनरली पूछते नहीं। देखिए अंजना जी, बरसों से सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसा हो गया है कि ये सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पे एक तरफ चलता था। आज बहुत दिनों बाद ये डिबेट और डिस्कशन होगा, मगर मेरे नवयुवक साथी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, इनकी पार्टी ने कहा, बीजेपी ने बना दिया। नहीं, बिल्कुल। और क्या अंजना जी, एक ढिंढोरा तो यही पीछे जा रहा है अदालत के फैसले से। अंजना जी सवाल मेरे से था, मैं जवाब दूंगा ना। मैं दूंगा, बिल्कुल। क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने? अदालत के फैसले से एक सेकंड अंजना जी, सब कुछ न्योछावर किया है हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए। क्या 18? एक सेकंड मौलाना साहब, आपने तो नहीं सर, क्या ये तो ऐसे आप क्यों देश को बहका रहे हो? आप क्यों देश को बहका रहे हो सर? कोर्ट का फैसला आया है। अंजना जी, भाजपा ने सिर्फ मैं बोल लूं। अंजना जी, ऐसे नहीं होता है, आराम से बात करते हैं। अंजना जी, एक बात क्लैरिटी के साथ यहाँ लोग समझ लें, 90 से हम इस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे थे घर घर तक, और हमसे ये लोग चिढ़ाते थे ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख आ गया तो अच्छा आपने बनाया। किसने बनाया? इन लोगों ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, नहीं मिलॉर्ड, इसको आप टाल दीजिए, इस कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, 2019 के लोकसभा के बाद सुनवाई होनी चाहिए। और तो और ऐसे भी लोग थे जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर यूएन तक जाने के लिए तैयार थे। शुक्रगुजार हूं मैं अपने पार्टी का, अथक परिश्रम के साथ, अडिग होके भगवान राम के भव्य मंदिर के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई, और आज ये संभव हुआ। कोठारी बंधु नन्हे मुन्ने बालक, 20-20, 22-22 साल के बच्चे थे, अपनी माँ की, उनकी माँ के कोख सूना हो गया। 2 भाई एक ही दिन मार दिए गए, हजारों लोग मार दिए गए, हजारों लोग। मुलायम सिंह यादव ने गर्व से कहा कि हाँ, हमने हिंदुओं को मारा है और इलेक्शन के लिए और मारने पड़ेंगे। तो और चुनाव हो गया सर? नहीं, चुनाव हो गया नहीं है अंजना जी, ये चुनाव का विषय नहीं है, ये हिंदू जागृति का विषय है, था और रहेगा। ठीक है, सवाल सर, जहां तक देखा जाए कि अगर मेरा माइक पकड़िए, मेरा ये कटाक्ष जो है, ये आप पे भी है और इन पे भी, आप संबित पात्रा पे भी है। कटाक्ष या जो भी मतलब लाइए कटाक्ष ही है, मतलब एक तरह से। जैसे कि 70 साल से ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं चल रहा है। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के बारे में कबीरदास 70 साल से, कई सदियों पहले उन्होंने वो कहा हुआ है, मुस्लिमों के बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, दांत चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। ठीक है, वहीं उन्होंने ना कि बस मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि
पत्थर पूजे ईश्वर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वा चक्की भली जो पी सखाए संसार। तो कहीं ना कहीं अगर इन विवाद इस विषय पे बहस करने से अगर फुर्सत मिले तो हम युवाओं के लिए भी थोड़ा देख लीजिए। बहुत बढ़िया। सवाल मेरा सवाल यहाँ सभी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं है। मेरा सवाल इस युवक से जो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या आपको हिंदू मुस्लिम के विवादों में फंसना है, या जो आपके माँ बाप आपके पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं नौकरी लेने का है? आपका मेरा सवाल इनके जवाब से मिल जाएगा। बताइए, क्या आपको नौकरी चाहिए? चलिए, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए? आइए, जल्दी आइए, भाग के आइए, आप भी आ जाइए जल्दी से। 2-3 सवाल छोटे छोटे जल्दी लेंगे, क्योंकि जिस जोर शोर से आइए, आप भी आ जाइए। हाँ, जल्दी पूछो। मेरा सवाल मौलाना साहब से। मौलाना साहब, मैं एक हिंदू हूँ। हमने हिंदू में जो भी कमियां थी, सती प्रथा थी उसे कम किया, घूंघट वाला था उसे भी हटा दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो मोमडन लड़कियां हैं या लेडीज हैं, उन्हें पढ़ाई चाहिए या हिजाब वगैरह इसका विवाद चाहिए? कि मतलब आप जाओ स्कूल में पढ़ो या ये सिखाया जाए कि आप हिजाब बांध के जाओ वहाँ पे? ठीक है, जवाब दीजिए इसका, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब पहले लेंगे। अंजना जी, उन्होंने एक सवाल किया था, मुझे उत्तर ठीक है, मैं लूंगी। पहले इसका जवाब हिजाब पे रुक जाइए सर। हिजाब छोटा सा हिजाब प्लीज आऊंगी। क्लियर बात करके आपको बता दूं कि मैं ये नहीं जानता क्या कुप्रथा थी। मैं किसी मजहब के बारे में कभी गलत बयानी नहीं करता, टीवी चैनल हो या घर में बैठकर को। मैं सारे मजहब की इज्जत करता हूँ, इज्जत करता रहूंगा। मैं एक बात बता दूं, हमारे मजहब में कोई कुप्रथा नहीं है। कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता है, हमें कतई इस बात से बहस नहीं है। हमारे मजहब में कोई कुरीति नहीं है। नंबर 1। यही सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी परेशानी यही है। जहां तक आपने तालीम की बात की है, बड़ी परेशानी, तो हमारे पैगंबर ने सबसे पहले नहीं मौलाना अंसार रजा साहब, आपने इस्लाम पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी हैं। कोई हर धर्म अपने आप को परिवर्तन के लिए खोलता है। हमारे मजहब में कोई, मैं आपके सामने हजारों महिलाएं खड़ा कर दूंगी जो बोलेंगे हिजाब हमारे लिए गलत है। पे कहता हूं, आप कल्पना कीजिए, आपको कल बोला जाए, 1 सेकंड, आपको कल बोला जाए सिर से पैर तक काला कपड़ा पहनकर निकलो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल बात है। ये बात है, ये मिसाल देने वाली बात ये मिसाल है। आप चर्चा क्यों नहीं करेंगे? आप इसके सवाल पे ये क्यों कहेंगे कि कोई कुरीति नहीं है? हर धर्म में है, हर धर्म पर प्रश्न उठने चाहिए, बहस होनी चाहिए। सारे खिड़की दरवाजे आपने बंद कर दिए। अंजना जी एक उत्तर दे। पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? सारी बाध्यताएं महिलाओं के लिए क्यों है? लिबास है, मर्दों औरतों के लिए लिबास है, सबके लिए मुकर्रर लिबास है। क्या बात कर रहे हैं सर? 44 डिग्री के तापमान में निकलिए काला बुर्का पहनकर, तब समझ जाइएगा, होश में आ जाइएगा। कत्ल किया जा रहा है, उसकी तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, नौकरी महत्वपूर्ण है, महंगाई महत्वपूर्ण है, सारे विषय महत्वपूर्ण है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्हीं सब विषयों पे नेतागण भाषण करते हैं, इन्हीं सभी विषयों का विमर्श बना करके वोटिंग होती है और आप नतीजे देख रहे हैं। अभी किसी बहन ने, आपने शायद भूख के बारे में कहा कि लोग भूख में सोते हैं। 80 करोड़ जनता तक गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2.5 वर्षों से अन्न पहुंचाया जा रहा है। 5 किलो राशन, उत्तर प्रदेश में 10 किलो, ये और भी कंटिन्यू कर रहा है सितंबर तक। ये कोई छोटा विषय नहीं है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अन्न योजना है। ठीक उसी प्रकार नौकरी, चाकरी इत्यादि सभी विषयों पर नरेंद्र मोदी जी का अच्छा काम रहा है, तभी उत्तर प्रदेश जैसे बृहत राज्य में भी इस प्रकार का प्रचंड बहुमत मिला है। जहां तक हिंदू मुस्लिम का विषय है, एक तो आज का डिबेट हिंदू मुस्लिम का है, आपने टॉपिक रखा है, तो हम उन हलाल मीट अजान, हम उस डिबेट पे टॉपिक कर रहे हैं। आप जो डिबेट रखेंगे, शायद आपका महंगाई का भी डिबेट है अभी, उस पे भी डिबेट हम करेंगे। तीसरा विषय है, एक संभ्रांत देश में जो डेमोक्रेटिकली संभ्रांत हो, उसमें हर प्रकार के डिबेट्स होने चाहिए। इन डिबेट्स के कारण हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये अनुचित है। हम अपने धर्म को अच्छे से माने, वो अपने धर्म को अच्छे से माने, सबके लिए हृदय में स्थान हो, यही अच्छा रहेगा। क्या विपक्ष का घटता हुआ दायरा एक बहुत खतरनाक संकेत नहीं है? मैं पिछले चुनाव की जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, 4 स्टेट्स में इन्होंने वापस सरकार बना ली, कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी चला गया। इसी दायरे में ये सवाल पूछ रही हूं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हर राज तिलक शो में हर जगह निकलता था, लेकिन जब वोटर वोट देने जाता है तो वो इन पर डाल देता है। ये किसका फेलियर है? अंजना जी, मुद्दा ये है कि बीजेपी 50 सालों तक विपक्ष में रही है और 8 साल से ये सत्ता में है, लेकिन इनकी जो आदत है ना सवाल पूछने की, इन्हें पता नहीं है कि ये सरकार में है, सवाल हमसे पूछते हैं। सवाल है कि ये झगड़ा है क्यों? तो झगड़ा है, अभी कबीर दास की बात हुई तो मैं कबीर का एक और दोहा आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। हम कहां जा रहे हैं?
सर, और ये आपसे इतने जनता बच्चे बैठे प्रेम हैं। क्यों नहीं एक कर पा सेकंड। रही, यही तो मेरा सवाल है। साहब, हम तो जनता से आप कर रहे हैं। पहुंचे ही नहीं वहां पे मेरे सवाल तक। अंजना जी, मैं तो कह रही हूँ ठीक है, आपका बीजेपी सवाल। को क्या कड़ी टक्कर नरेंद्र मोदी को देने वाला विपक्ष का कौन सा नेता, आप मुझे बताइए। अच्छा, मुझे बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका लंबा अनुभव है पॉलिटिक्स में। आपने नाम ले दिया, दूसरा नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे बताइए, मुझे अंजना जी, अभी संबित पात्रा जी ने बहुत लच्छेदार तरीके से ये बातें समझाई आपको। आप कह रही हैं साहब क्यों नहीं हम जनता आपके प्रेम को नहीं समझ पा रही है। अरे जनता हमारे प्रेम को ना समझे, हम तो जनता के प्रेम को समझेंगे। जनता हमसे प्रेम करे ना करे, हम तो जनता से प्रेम करेंगे, नहीं हम तो करेंगे। क्या हालत हुई जा रही है। एक तर्ज तगाफुल है वन वे लव। अंजना जी पक्का ठीक है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। अंजना जी, मैं जनता के लिए कहना चाहता हूं, हमें कितनी बार ठुकराओगे। एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। मौलाना साहब बोले लास्ट में आपका कमेंट। हाँ, उसने डॉक्टर संबित पात्रा से खत्म कर दिया, वहीं से शुरू वहीं से खत्म, वो ठीक भी है। देखिए, डॉक्टर संबित पात्रा ने बड़ी सफाई से ये लास्ट में बोल दें, मुझे आपत्ति नहीं है। क्या इसमें बुराई है? उनकी आदत है, ऐसे ही शुरू करते हैं कुछ ना कुछ। जो कुछ लोग होते हैं ना रूठने वाले, उनमें से एक है। अरे नहीं, अच्छा, वो नाराज फूफा हैं, वैसा ही कुछ है। जल्दी से सर, ये जल्दी बड़ापन से। है आपका, Topic, मोहब्बत है टाइम आपकी। खत्म। देखिए, विपक्ष में अगर मजबूत बनना है तो पहले देश की जनता को गले लगाना सीखो। आज राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये तीन में से ना तो कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई राज्यपाल, ना कोई मुख्यमंत्री। इनके नेता जो निकल के जा रहे हैं वो कह रहे 2-2 साल से राहुल गांधी टाइम नहीं दे रहे। अरे भाई, देश के साथ मजाक बना रखा है क्या देश को बेवकूफ समझ रहे हैं आप? क्या आप टाइम नहीं दो फिर आप कहेंगे विपक्ष का नेता बन जाएंगे आप? अब उधर देश के बंदूक दिया आपने। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा कि आचार्य जी को बुलाना लगे। ठीक है, जल्दी से। लेकिन अब जहां तक डॉक्टर संबित पात्रा का सवाल है, तो इन लोगों का तो सवाल यह है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कह दो, जिसे भी चाहे हलाल कह दो। तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल। जनता ने हक दिया है भैया। हाँ, अंजना जी, वैसे तो मुझे आपने अंत करने के लिए कहा, मगर मैं चुराऊंगा कुछ शब्द हमारे आचार्य जी से। आचार्यों से चुराना भी चाहिए, अच्छी चीज। आचार्य जी को मत चुरा लेना। आचार्य जी ने नहीं, आचार्य जी कहाँ चोरी हो पाएंगे, कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। तो आचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। मुझे पता है कहाँ जा रहा है। सेक्युलरिज्म का डिबेट ऐसा ही है। एक सेकंड, सेक्युलरिज्म का डिबेट ऐसा ही है। ये सब पोथी पढ़ रहे हैं, गंगा जमुनी, सेक्युलर, फलाना ढिकड़ा सब। और हकीकत क्या है 2.5 अक्षर का? जब लड़की निकलती थी ना उत्तर प्रदेश में, जब लड़के उनको छेड़ते थे, ये मुसलमान लड़के, इनका कुछ नहीं करना है, हमारा वोट बैंक है भैया, इनका कुछ नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल हकीकत सुन लो, छेड़ने वाले लड़के सिर्फ मुसलमान नहीं। पूरी डिबेट में वो भरे बैठे थे कब से, सबके लिए नहीं बोल, यही नहीं किया था आपने पूरी डिबेट में। वो आगे हिंदू मुसलमान है, ये मुर्तजा है, ये बाइपोलर है, ये तो नहीं छेड़ते, इसका ये तो नहीं छेड़ते, मुसलमान नहीं छेड़ते। दंगे बंद हो जाएंगे। थोड़ा बोल लूं। अरे बोली तो रहो, 8 साल तो कर क्या रहे हो? एक सेकंड, सिवाय बोलने के 8 साल में किया क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का क्या होता है? ये मुर्तजा है, इसको छूना मत। देखो आगे ना, ये मुर्तजा है, ये हमारा वोट बैंक है, ये आतंकी नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी 2.5 अक्षर पढ़ नहीं पाया, कांग्रेस पार्टी 2.5 अक्षर पढ़ नहीं पाई, तभी आज 5 में नहीं है। 5 सीट नहीं आई इनको। जल्दी से एक लाइन से इसलिए आई क्योंकि हमने हकीकत में पूरी दुनिया को पता है कैसे आई आप। कैसे आई बताओ। नहीं, सुनते ना, अब टाइम नहीं बताते हैं हम आपको। ना 3 में ना 13 में ये चले हमें सिखाने के लिए। सबको पता है सर, सबको पता है। 2 सीट लाके ये चले, सबको पता है सर। अंजना जी, आपकी डिबेट बहुत अच्छी है, मैं कहना सब कुछ अच्छा है, राहुल गांधी ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। अंजना जी, अंत करना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ, और सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं परमात्मा एक है। अगर वो एक है तो हम सबका है, हम सब उसके हैं। हाँ। ये सारे झगड़े सियासत के हैं जो संबित पात्रा जी जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पैदा कर रखे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इधर मस्जिदें हैं, इधर हैं शिवालय, जहाँ मुतमई हो वहीं सर झुका। ठीक है, राहुल गांधी खाली मस्जिद में जा रहे हैं। इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। जो भी हो, कानून के तहत हो, कानून के दायरे में हो, और फिर किसी को उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।